नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब बारी है मार्केट रेगुलेटर सेबी की। सेबी हरकत में आया है। सेबी ने बीएसई एनएसई को अपने तमाम कस्टमर्स के हर ट्रांजैक्शन के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का आदेश दिया है। जी बिजनेस की इस मुहिम का मकसद भी यही है कि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। आज हम डीमैट डकैतों के खिलाफ सेबी के एक्शन पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आईपी एड्रेस को ट्रैक करने से एक्सचेंजेस को क्या फायदा होगा, एक आम कंज्यूमर को इसमें क्या फायदा होगा, कैसे उसको एक सिक्योरिटी मिलेगी। साथ ही अगर कोई हैकर आपके डीमैट पर डाका डालने की कोशिश करता है तो कैसे आईपी एड्रेस ट्रेस करके मामले की तह तक जाने में मदद मिल सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हमारी पूरी कोशिश होगी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर ना हो जिन्हें इस तरह के साइबर फ्रॉड की वजह से अपना नुकसान करना पड़े। जी बिजनेस ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते डीमैट डकैतों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन डीमैट डाका की मुहिम चलाई। हमने इस मुहिम के जरिए निवेशकों को आगाह और जागरूक तो किया ही, साथ ही हमने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए खुलकर आवाज बुलंद की। पुलिस प्रशासन से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक से हमारी मुहिम को सपोर्ट मिला। यही वजह है कि ऑपरेशन डीमैट डाका चलाने के बाद सेबी हरकत में आई है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी सभी कस्टमर के हर ट्रांजैक्शन के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के आदेश दिए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ट्रेडिंग मेंबर्स को अपने क्लाइंट्स के आईपी एड्रेस को साझा करना बेहद जरूरी है। शो तो खत्म हो गया ना? जी नहीं, ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हमें और आगे बढ़ाना है। हमारी मुहिम की सफलता का ये अभी शुरुआती पड़ाव है। जी बिजनेस ने ठान रखी है कि जब तक ये मुहिम निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच जाती, डीमैट डकैतों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। सेबी के इस फैसले का बड़ा असर पड़ने वाला है। जो ब्रोकर्स इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के अलावा ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करा रहे हैं, उन्हें अब हर ट्रांजैक्शन का आईपी एड्रेस ट्रैक करना जरूरी होगा। दरअसल इससे आईपी एड्रेस को ट्रैक करने पर एक्सचेंज को ये पता करने में आसानी हो जाएगी कि सौदा किस लोकेशन और किस आईपी एड्रेस से हुआ है। इससे किसी तरह के फ्रॉड होने की स्थिति में तहकीकात करने में मदद मिलेगी। मान लीजिए आप लैपटॉप से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाएगा। अगर कोई हैकर किसी दूसरे आईपी एड्रेस से हैकिंग करने हो जाएगा, क्लाइंट से पूछताछ में पता चल सकेगा कि ट्रेडिंग उसने की है या कोई जालसाज डीमैट पर डाका डालने की फिराक में है। इससे पहले भी ऑपरेशन डीमैट डाका की मुहिम का असर देखने को मिला था। एनएसई ने न केवल इस मामले में जांच में तेजी लाई, बल्कि मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी से डीमैट डकैतों के रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद मिलेगी। फिलहाल तो हैकिंग के मामलों में जी बिजनेस की निवेशकों के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ मांगे हैं। इसमें सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से फुल प्रूफ बनाने पर जोर देने, हैकिंग की आशंका होने पर क्लाइंट्स को अलर्ट करने, फ्रॉड की आशंका होने पर ईमेल या लिखित शिकायत का इंतजार न करके खातों को तत्काल ब्लॉक करने के अलावा ब्रोकर के स्टाफ को हैकिंग के खिलाफ टेक्निकली ट्रेन करने की भी डिमांड है। साथ ही किसी तरह के फ्रॉड होने पर रिकवरी की व्यवस्था के साथ जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से तात्कालिक मदद देने की मांग है। इन डिमांड के पीछे एकमात्र मकसद है कि कोई जालसाज निवेशकों की गाढ़ी कमाई में सेंध न लगा सके, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि निवेशक भी ट्रेडिंग के दौरान एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। जेएन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व वीडी हैं सेबी के। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपने एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकाला सर। हमारे साथ संदीप जैन सर हैं, डायरेक्टर हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, सीईओ हैं डीप साइट्स साइबर लैब्स की। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
दीपिका, चर्चा की शुरुआत तो आपसे ही करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आईपी एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेस अगर ट्रेस करने की बात कही जा रही है तो इससे आम निवेशक को कैसे फ़ायदा होगा, पहले ये ज़रा समझाइए ताकि एक आम कंज्यूमर को पता चल पाए कि एग्जैक्टली उनके हित में सेबी ने कहा क्या है। जी जी, आईपी एड्रेस। जी यस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी पूरी जी की टीम को, थैंक यू मैम, जो ये मुहिम थी, बिकॉज इसके बाद जो हमने मार्केट में, हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी अवेयरनेस देखी है कॉमन जनता में भी। तो ये तभी ही मुमकिन है जब मीडिया, रेगुलेटर्स, आम जनता, इंटरमीडियरीज, ब्रोकर एप्स एक्सेट्रा सब साथ मिलकर चले। इसमें किसी की भी गलती पॉइंट आउट करना किसी का भी उद्देश्य नहीं होता है। मेन उद्देश्य है कि जागरूकता हो तो सब जगह हो। अभी आते हैं कि आईपी एड्रेस एक्चुअली है क्या। मैं उसे एक एग्जाम्पल की तरह बताना चाहूँगी। अभी जो हमारा घर का एड्रेस है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट नंबर है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नंबर है, वैसे ही जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, हमारे लैपटॉप का, हमारे फ़ोन का एक यूनिक एड्रेस बन जाता है, जिससे कि वो हमारी एक पहचान ही नहीं बट एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस भी बन जाता है। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो कभी कभी बदल भी सकता है, और अगर हमारी सेटिंग्स अलग हो, अगर हमारी सेटिंग्स एक जगह की ही हो, सेम वाईफाई की राउटर पे हम कनेक्ट हो, तो आईपी नियरली सेम भी रहता है। तो आईपी एड्रेस से हमें एक पता चल जाता है कि यह व्यक्ति इस लैपटॉप से, इस मोबाइल से, इस जगह से लॉगिन कर रहा है। तो आईपी एड्रेस आपकी इंटरनेट के जगत में एक अनोखी पहचान है। जी। तो ये क्या इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती? ऐसा तो नहीं है कि आईपी एड्रेस कोई बदल दे या कुछ हो जाए? जी, इसमें एक क्षमता होती है आईपी स्पूफिंग की। उससे भी अगर आप सोफेस्टिकेशन लेवल बढ़ा दो तो वीपीएन्स आ जाते हैं, जो कि हम ड्यूरिंग द शो डेफिनेटली कवर करना चाहेंगे। और आईपी हाईजैकिंग उससे भी ऊपर सोफेस्टिकेशन लेवल पे जाता है। जी जी। ऑलराइट, गुप्ता सर, अब ये जो सेबी ने कहा है ब्रोकर्स से और तमाम लोगों से कि भाई आप निवेशक के हितों को सुरक्षित करने के लिए कम से कम टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड करें। आपका आईबीटी है, एसटीडब्ल्यूटी है, यानी कि इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी है। आप सब में इसका इस्तेमाल करें ताकि सुनिश्चित हो पाए एक आम निवेशक की जो उसका गाढ़ी कमाई का पैसा है। आपको ये स्टेप कैसा लगता है सर, और क्या वाकई में इससे जिस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि डीमैट में घुसकर सेंधमारी, उस पर कोई लगाम लग पाएगी सर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहले तो जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों ने ये मुहिम उठाई, इससे कुछ फायदा हुआ तो बहुत अच्छा है। दूसरा है कि ये जो स्टेप है, इससे बहुत बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जैसे मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, जो क्राइम करने वाला होता है वो हमेशा विक्टिम से आगे होता है। इसको हम बोलते हैं कैट एंड माउस गेम। तो वो इशू रहेगा जिसको हिंदी में बोलते हैं तुम डाल डाल तो हम पात पात वाला हिसाब है। तो जितने भी हम पॉसिबल स्टेप्स लेंगे, जो चोर हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो साइबर क्राइम करने के एक्सपर्ट हैं, वो कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा ये करना चाहिए कि उनको फ्रॉड करने की तरीके में कठिनाई आने लगे। तो जितना हम कठिन बनाएंगे उतने इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड कम होते जाएंगे। तो जो ये मुहिम है, जो ये सेबी का स्टेप है या स्टॉक एक्सचेंज का स्टेप है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो शायद कुछ हद तक ट्रेड के पहले ही पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड वाली कॉल है या कुछ मैचिंग नहीं होगी तो पता लग जाएगा, सस्पिशन हो जाएगा। दूसरा, अगर हो भी जाता है ट्रेड, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि हम उसको ट्रेस कर सके कि ये किसने किया था। अनलेस जैसा बताया गया कि हैकर जो होंगे वो आपके आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, आपके एड्रेस को यूज कर लेते हैं। बट अगर आज की डेट में 100 फ्रॉड हो रहे हैं तो 100 की जगह हो सकता है, मुमकिन है 10 फ्रॉड हो जाए, 15 हो या 2 हो जाए। ये डेटा मोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन फ्रॉड में कमी आएगी। और फ्रॉड करने की कॉस्ट जो है एंड रिस्क विल इंक्रीज। तो जितनी ज्यादा फ्रॉड करने की कॉस्ट बढ़ेगी और रिस्क बढ़ेगी, उतने फ्रॉड के इंस्टेंसेस में कमी आएगी। बिल्कुल। तो
लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें कभी फुल स्टॉप नहीं लग सकता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ 1977 का, तो आज के डेट में मैं बिल्कुल जीरो हूँ टेक्नोलॉजी में। तो जो 5 साल पहले जिसने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जो आज टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सही बात। तो ये चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे सेबी हो, चाहे ब्रोकर हो, उनको हमेशा एडवांसमेंट के लिए बढ़ना पड़ेगा और रोज नए फ्रॉड के तरीके आएंगे, हमें उसको बंद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। खत्म बिल्कुल कभी भी नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली सर, ये बात बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल अगर कहें, और हमारी पिछले दफे भी बातचीत हुई थी कि आप कितने भी मेजर्स अपना लीजिए, तू डाल तो मैं पात, हमेशा जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ऐसी जुगत में रहते हैं हमेशा कि जो एग्जिस्टिंग जो तंत्र है उसको बाईपास करते हुए कैसे हम फ्रॉड करने के नए नए तरीके इजाद करते रहे। लेकिन बिल्कुल सही बात है संदीप सर, लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी डिटेरेंस की, हमने बहुत बात की थी कि भाई कम से कम भय होना चाहिए कि हमारे ऊपर चेक्स हैं, हमारे ऊपर निगरानी है, हम अगर किसी के साथ फ्रॉड करेंगे तो हमारा जेल जाना तय है। अब अगर किसी फ्रॉडस्टर्स को मालूम है कि उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है, ट्रेस हो सकता है, तो कम से कम वो मिनिमम डिटेरेंस तो आएगा। फ्रॉड करने से पहले उसके दिमाग में तो रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं ट्रैक भी हो सकता हूं, ट्रेस भी हो सकता हूं। तो इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम आप मानते हैं सर? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। इनफैक्ट देखिए, मैं एक बात की बहुत बड़ी सराहना करना चाहूंगा कि जी बिजनेस ने गजब की जिम्मेदारी दिखाई है। और हमने ये डीमैट के ऊपर डाका की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग के ऊपर डाका भी अगर जो होता है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। आईपी एड्रेस अपने आप में देखिए, जो रेगुलेटर ने मेरे सामने सर्कुलर पड़ा एनएससी से जो आया, और रेगुलेटर ने हमारे सेबी ने, जो कि वो अब डाल पात मुझे इससे लगने लगा है कि अब हमारे रेगुलेटर्स, हमारे एक्सचेंजेस आगे की भी सोचने लगे। आज हमने डीमैट के लिए किया, अब ये ट्रेडिंग के लिए भी आ गया। तो देखिए हमारा जो इंपैक्ट है कितना बड़ा चारों तरफ आ रहा है। एंड चीजें देखिए, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों को चैनल से, मीडिया से भी डर लगेगा। और जी बिजनेस ने जो जिम्मेदारी दिखाई है, फिर देखिए आपने रेगुलेटर को, एक्सचेंज को, ब्रोकर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्लाइंट्स को, सबको अलर्ट किया। हमने एज अ ब्रोकर बहुत कॉल्स रिसीव किए कि हमारे साथ तो नहीं हो सकता है ना, कोई भी छोटी भी चेंज होती है तो क्लाइंट्स आते हैं आज हमारे पास, समझना चाहते हैं। सो दैट अलर्टनेस दैट हैज बीन ट्रिगर्ड। तो मैं इस बात की तो दाद दूंगा। और मैं समहाउ बहुत बढ़िया ये स्टेप निकाला। आईपी एड्रेस देखिए, जब पूरी दुनिया डिजिटल है तो आप फिजिकल एड्रेस की जगह पे जहां हम इतनी केवाईसी और ये लेते हैं, अब ये बहुत आगे की स्टेप है आईपी एड्रेस। और इवन मुझे अब देखिए जिस तरीके से हमारे रेगुलेटर्स एआई, एमएल ये सब यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कर रहे हैं। और गुप्ता साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो लोग फ्रॉडस्टर्स हमसे आगे सोचते हैं। सर्टेनली देखिए, जो आईटी में फ्रॉड करते हैं वो बहुत ज्यादा दिमागी होते हैं और हर लेवल पे उनकी जो नॉलेज है, आज 10 साल पहले जो पढ़ाई किए हुए थे उनसे आगे रहते हैं। तो दीपिका जी और बेहतर बताएंगी आईटी के रिलेटेड। बट मैं यही कहूंगा कि सर्कुलर एज अ ब्रोकर वी रियली अप्रिशिएट, और काफी इसमें चीजें कंट्रोल होगी। डीमैट से लेकर ट्रेडिंग तक हर तरीके के फ्रॉड्स में काफी काम आएगा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे और जेरोधा के बयान की हम काम जिक्र कर रहे थे, जो सफाई उन्होंने दी है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जेरोधा की ओर से जो सफाई दी गई है उसमें रेडिफ मेल से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा नजर आई है बकौल जेरोधा। थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक रेडिफ मेल में दीपिका जी कुछ खास बात कि वही ज़्यादा टारगेट में रहे? तो अभी जब ईमेल आईडीज आए थे इंडिया में, हमने देखा था गूगल, याहू, रीडिफ, AOL, ये सारे ईमेल आईडीज थे। उसमें से जीमेल ने सबसे तेज दौड़ पकड़ी, याहू उसके बाद रहा, रीडिफ थोड़ा बहुत कम होते गया इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। अभी एक टर्म जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी जिसका नाम है डेटा ब्रीच। मतलब जो डेटा आपके वेबसाइट स्टोर करते हैं, जो ऐप स्टोर करते हैं, उसका ब्रीच होना, हैकर्स के द्वारा वो डेटा खुलेआम या तो डार्क वेब या डीप वेब पे सरेआम बेचना होता है। तो अभी हमने जो एनालिसिस की थी, रीडिफ का जो डेटा था वो 11 वेबसाइट्स के थ्रू ब्रीच हो गया था। अलग अलग डेटाबेसेस थे, बट क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी अपने रीडिफ बनाए हुए थे वो सब जगह अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऐप पे, अपने ट्रेडिंग ऐप्स पे रीडिफ ही यूज करेंगे। तो रीडिफ का हम लोग ने यही देखा था कि 11 जगह डेटा ब्रीचेस हुए थे। बट यहाँ पे मेरा एक प्रश्न जरूर है, जो एनालिसिस आए थे और जो केसेस जी ने भी कवर किए थे, उस पे हमने ये देखा कि रीडिफ वाले जो कॉमनैलिटी फैक्टर है वो अप्रैल में भी था, मई में भी था, जून में भी था, जुलाई वाले केसेस में भी था। तो अगर ट्रेडिंग ऐप को ये मालूमात थी
कि रीडिफ में ये डेटा ब्रीच होने के बावजूद उनके कुछ केसेस आ रहे हैं, तो तभी ही क्यों ना एक्शन लिया गया। जैसे गुप्ता सर ने बोला कि हैकर जालसाज हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहता है, बट जैसे हमारे ये नवी ट्रेडिंग एप्स के पास AI ML है, क्यों ना एक प्रिडिक्टिव क्राइम प्रिवेंशन लूप चलाई जाए, जिसमें अगर हैकर हमसे 2 कदम आगे है, क्यों ना हम एक कोशिश करें एटलीस्ट उससे 4 कदम आगे होने की। एंड अगर अप्रैल और मई में केसेस दर्ज हुए हैं, तो वो केसेस जून और जुलाई में प्रिवेंट क्यों ना हो। ये बहुत पैसा लगता है क्या इसमें, जो आपने बहुत अच्छा टर्म प्रिडिक्टिव क्राइम प्रिवेंशन, जी, तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा क्या इसमें? तो ये एक्चुअली जो टर्म है, ये US मिलिट्री ने कॉइन किया था, नोन एज प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं, बट इसमें पैसे से ज्यादा मेन एक एक्सरसाइज रहती है सिक्योरिटी वाइज। इंडिया में अभी जो साइबर सिक्योरिटी का जो हम कल्चर देख रहे हैं, वो ज्यादा क्यूरेटिव है कि प्रॉब्लम के बाद देखना कि साइबर सिक्योरिटी कैसी जा रही है, ना कि साइबर सिक्योरिटी को एक अहम दर्जा देना। Absolutely. तो इसमें पैसे से ज्यादा मेन एक डायरेक्टिव स्टेप्स और डिसिप्लिन लगता है कि हम ऐसे मान के नहीं बैठ सकते कि हम अल्टीमेट है, हमारे सिस्टम्स हैक नहीं हो सकते। इनफैक्ट जो सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उन्हीं का हैक होना काफी संभव है। जी। और जीरोधा भी कह रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब 100 में से तो 80 ग्राहकों ने तो खुद ही शेयर किया है। अब खुद शेयर किया है या उनको झांसे में लिया गया, लेकिन वो शायद उनकी डेफिनेशन में कि खुद आपने शेयर किया। बैंक भी कहते हैं ना, आपने तो खुद शेयर किया, लेकिन ये भी नहीं देखते हैं कि किस तरह से उसको मजबूर किया गया, उसके पासवर्ड, उसकी डिटेल्स की एक्सेस किसने दी। सामने वाला जब आपके ऐसी डिटेल्स आपके सामने रख देगा कि आप बिलीव करने पर मजबूर हो जाओगे, तो आपकी तो डेफिनेशन में वो ऐसे ही आएगा कि भाई इन्होंने सामने से विलिंगली दे दिया। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। बहरहाल जो नितिन कामत साहब हैं, उनकी जो सफाई है, वो कह रहे हैं कि जो रेडिफ के मामले हैं 20, उसमें अब इन्होंने पासवर्ड रीसेट पर रोक लगा दी है और इस तरह से इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। लेकिन पैसे की बात आ रही थी, मैं इससे पहले कि गुप्ता सर के पास आऊं, मैं संदीप सर के पास जाना चाहूंगा। संदीप सर, ये पैसे की बात आ रही थी। अच्छा, जीरोधा का अगर हम देखें FY21 में 2700 करोड़ की आमदनी है सर, और 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब ये 1100 करोड़ में जिसका नाम लिया दीपिका जी ने, ये प्रिडिक्टिव क्राइम प्रिवेंशन, अब इसके लिए इतना पैसा भी नहीं होगा सर कि आप थोड़ा सा ये प्रिडिक्ट कर पाएं कि आजकल फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं। इतना सेंसिटिव डेटा होता है कि अगर हल्का सा भी किसी के हाथ में लग गया तो गाड़ी कमाई गई। तो पैसे की कमी है ऐसा तो मैं नहीं मानता। आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं संदीप सर, मैं ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे उतना हो नहीं पाता। देखिए दीपक जी, ये सवाल को मैं अलग तरीके से जवाब दूंगा जी। एक चीज तो मैं ये मानूंगा कि जीरोधा था तो उन्होंने प्रोएक्टिवली कई चीजें स्टेप्स लिए और उन्होंने काफी चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। बट आज अगर ये तो डिस्काउंट ब्रोकर, ये टेक ब्रोकर्स है बेसिकली, ये लोग टेक्नोलॉजी कंपनीज है। ब्रोकर्स तो जैसे हम लोग जैसे ट्रेडिशनल छोटे छोटे ब्रोकर है, जहां पे अब आईटी की इतना यूसेज बढ़ गया कि वो लोग आईटी के एक्सपेंसेस और कंप्लायंस के एक्सपेंसेस को ही कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्रोकरेजेस हो गई है जीरो और हमारे जैसे ब्रोकर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट यस, आज जीरोधा है तो उन्होंने ये मुहिम उठाई, इस मुहिम का उन्होंने इंपैक्ट भी देखा, उन्होंने वो भी किया। और ये जो प्रिवेंटिव क्राइम प्रिवेंशन है, ये सब चीजें देखिए, मशीन लर्निंग और एआई और ये जो मैं बात कर रहा था, ये सब अब होगा। देखिए हम लोग जब पहले थे तो पहले लोग बाग ताला भी नहीं लगाते थे घर के, हो सकता है कि भाई ठीक है। आजकल तो घर में घुसते ही आप सबसे पहले फ्लैट के दरवाजे को बंद करते हैं। तो हर चीज धीरे धीरे आपको सीखने में आती है। अब यहाँ पे ये फ्रॉड ऐसा शुरू हुआ है और आईटी पे इतना डिपेंडेंस हो गया, ट्रेडिंग इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया, तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर्स, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस सब इस चीज के लेकर अवगत है। और कुछ तो सारे हमारे जो क्लाइंट्स है या व्यूअर्स है जो भी देख रहे हैं, हर लोगों को अपना अपना कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। बट यस, आप सही कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पे एज अ ब्रोकर, इवन स्मॉल ब्रोकर लाइक अस, हम लोग सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जीरोधा और ये बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स को समहाउ टेक्नोलॉजी से ही बड़े बने और ये लोग खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इस फील्ड से और पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और सब लोग इस पे काफी वैसे भी अलर्ट हो चुके हैं। नहीं, इसमें तो देखिए, इसमें जीरोधा की तो ये तारीफ करनी पड़ेगी कि इस मामले में लगातार वो अपने बयान देते रहा है, सफाई देते रहा है और कोशिश करी है कि लोगों के मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो टेक एप्स ही हैं सारी, लेकिन सवाल ये है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कारोबार के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए तो कर रहे हो, उसमें तो इन्वेस्टमेंट है पूरा का पूरा, वो ताना बाना ही आपका पूरा टेक्नोलॉजी का है, लेकिन जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स होने चाहिए, क्या उसमें आपने कुछ प्रेडिक्शन देखकर क्या उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है? सवाल यहां पर है। मुझे लगता है कि उसमें भी होगा सुधार, धीरे धीरे होगा। अब गुप्ता सर, इन सब चीजों के बावजूद अगर आप देखेंगे कि सेबी के सर्कुलर में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निवेशक का जो पैसा डूब गया है उसकी रिकवरी के लिए कुछ बताया नहीं है सर। आप पकड़ तो लेंगे कि किसने किया क्या किया, लेकिन डूबा हुआ पैसे कैसे वापस मिलेंगे सर, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से मानता आया हूं कि जो निवेशक की गलती होती है या कुछ होती है, दो तरीके की होती है। एक गलती होती कि मैंने सब कुछ जो प्रिस्क्राइब था वो फॉलो किया और गड़बड़ हो गई, तो जिस केस में आप ब्रोकर के सोचते हैं कि ब्रोकर ने कुछ गड़बड़ की या कुछ हुआ, उसमें नुकसान हो गया। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे मैंने अपनी केयरलेसनेस के ऊपर किया, तो मैं उस केसेस को अलग रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि रात को सोते वक्त अपने घर का दरवाजा बंद रखो, और आप नहीं बंद रखते हो तो आप अपनी सहूलियत के लिए मत करते, कौन उठ के दरवाजे में लैच लगाए, कौन ताला लगाए या क्या करे, और उसके बाद चोरी हो जाती है, तब फिर आप बोलते हो कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। एक वो केसेस होते हैं, एक केस होते हैं कि मैंने लॉक भी लगाया था, सब कुछ किया था, फिर भी चोरी हो गई। इन दैट केस द सिस्टम शुड हेल्प यू इन ऑल द थिंग। तो केसेस को दो तरह से करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक तो होता है कि ट्रेडिंग से पैसा गायब हो गया या फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसे का रिकवरी का प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बार ये देखता हूं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ अपने आलस्य की वजह से, अपना तकलीफ ना हो तो वो ब्रोकर के पास अपना पैसा जमा रखते हैं कि ठीक है मुझे महीने भर बाद पैसा दे देना, या मेरा रोज रोज शेयर क्रेडिट डेबिट नहीं करो, मैं तुम्हारे पास रख देता हूं। तो ये जो शॉर्टकट है, ये जो शॉर्टकट है जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम लाता है। तो मेरी सबसे पहली सलाह तो शेयर होल्डर्स को होगी, निवेशकों को होगी कि किसी भी तरीके का शॉर्टकट ना अपनाएं। बिल्कुल। दूसरा, कभी भी अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे पासवर्ड सेव ना करें। तीसरा, जितने भी आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड हैं, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट या जो भी फाइनेंशियल वाला अकाउंट है, उस पासवर्ड में कोई भी चीज में किसी भी तरीके की सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए कि गेसवर्क आसान हो जाए। बिल्कुल। तो अपने को देखो क्या होता है, हम ये सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रेगुलेटर मेरी रक्षा करेगा या ब्रोकर मेरी रक्षा करेगा, हमको अपनी रक्षा पहले करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये सिक्योरिटी की जो लेयर है ये तभी मजबूत होगी जब हर जगह से कदम उठाए जाएंगे। एज इंडिविजुअल सबको ध्यान रखना है और रेगुलेटर तो अपना काम करेंगे। वक्त की कमी है सर, प्लीज आप जी कुछ कहना चाह रहे थे सर गुप्ता? हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी क्या इतनी कॉस्टली है? नहीं, कॉस्टली नहीं है। हाँ, दो तीन चीजें होती, एक तो हर एक को हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। जो यूएस नेवी को या यूएस फेडरल एजेंसी को टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सिक्योरिटी के लिए, वो हम और आपको अवेलेबल नहीं होगी। पहली बात ये। दूसरी बात क्या होती है कि आप जितनी भी ज्यादा मैं लेयर लगाऊंगा तो मेरा सिस्टम आपके सिस्टम के कंपेयर में कमजोर हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, मेरे पास से क्लाइंट लूज होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 6 स्टेप में बोलूं कि आप 6 स्टेप में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे, और दूसरा ब्रोकर या दूसरा बैंक जो है अगर आपका प्लेटफॉर्म कमजोर हो रहा है और 4 निवेशकों के पैसे बच रहे हैं तो हमारे लिए तो कमजोर खाता ठीक है सर, हमारे लिए वो कमजोर टेक्नोलॉजी ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है, और वहां पर अगर एक भी निवेशक का पैसा डूब गया सर तो हम तो सवाल उठाएंगे सर, बतौर जी बिजनेस हम तो सवाल उस पर भी उठाएंगे। तो हमारे लिए आप पैसा कमा रहे हैं, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट से लगाया है, कमाई करके लगाया है, आप टेक्नोलॉजी में भी लगाइए। और जब तक जी सर, मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूं। हाँ, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाते हो, ठीक है, कई चैनल ब्रेकिंग न्यूज बिना चेक किए चला देते हैं, फिर बाद में उनको अपने वर्ड्स को वापस लेना पड़ता है। एब्सोल्युटली, ये वही डिफरेंस है ब्रेकिंग न्यूज वर्सेस जो ट्रेडिंग सिस्टम का है, कि हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को कितना रोबस्ट बनाएं वर्सेस
इमीडिएट ब्रेकिंग न्यूज रिलीज करें। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम जो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं सर, उसके पहले हमारी पूरी रिसर्च होती है, ऑथेंटिकेशन होते हैं, पूरी लेयर उसके चेक होती है, उसके बाद ही सर कोई चीज़ फ्लैश होती है। और इसीलिए हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से कभी कोई ऐसे एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन जी बिजनेस के इतिहास में फिलहाल आई नहीं। बहरहाल दीपिका को कुछ जोड़ना था वीपीएन से रिलेटेड, फटाफट से जोड़ दीजिए मैम, ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर हो गया। वीपीएन अभी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है कि जब जालसाज को अपनी लोकेशन छुपानी होती है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। काफी सारे एप्स आते हैं वीपीएन के, जिससे आपकी आईपी एड्रेस एक अलग जगह की हो जाती है। तो अभी जब ब्रोकर के पास जो आईपी लॉग जाएगा वो आपकी या जालसाज की असली जगह का नहीं, जो नई जगह उसने अक्वायर की है वीपीएन के द्वारा, उसका जाएगा। तो मेरी यही एक गुहार रहेगी, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी इंटरमीडिएट्स को एंड जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट है कि वीपीएन्स को भी क्रैक करना, उस पे भी सोचना शुरू कीजिए जी, ताकि जालसाज की ये जो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स है इससे हम आगे रह सकें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से निपटना है तो फिर आपको उस तरह के उस लेवल पे काम करने पड़ेंगे, बारीकी से जाके गहराई में उतर के काम करना पड़ेगा, हर लेयर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारी चिंता है ना, तू डाल डाल में पात पात, तो हम ये कहने की स्थिति में हो कि आप जब तक कुछ सोचो कि हम फ्रॉड कर पाएंगे, उससे पहले हमारे पास उसका तोड़ तैयार है, तब उस स्थिति में आ पाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील।